नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डार्ट क्लास में। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और उसमें हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। उसका अंतिम शासक था जो अशोक था, और अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य है जो पतन हो गया। क्या हो गया? पतन हो गया। तो उसके बाद का अध्ययन हम आज करेंगे। कब करेंगे? आज करेंगे। वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें नई नई वीडियो देखने के लिए, साथ में लाइक शेयर करना न भूलें। तो देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की हमारी वीडियो मौर्य वंश। और मौर्य वंश के अंतर्गत हम जिन जिन शासकों को पढ़ चुके हैं उनको देखते हैं एक बार। ये हमारा मौर्य वंश। क्या है भाई? मौर्य वंश। इसके बाद स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद कौन बना? बिंदुसार। कौन बना भाई? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन बना? अशोक। अशोक का हमने अध्ययन कर लिया था। कब तक कर लिया था? अशोक का अध्ययन कर लिया था। इसका समय था 222 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। कब से कब तक रहा? 222 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार का समय रहा 298 ईसा पूर्व से 98 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है। उसके बाद हमने अशोक पढ़ा, और अशोक का समय रहा 273 ईसा पूर्व से कब तक? 232 ईसा पूर्व। ठीक है। अशोक ने कुल 40 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष? 40 वर्ष की आयु तक। कब तक शासन किया? 40 वर्ष की आयु तक। क्या क्या भाई? अशोक ने शासन किया। हमने देख लिया था मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसका समय रहा था 322 से 298। इसके बाद इसका पुत्र है बिंदुसार, जिसका समय रहा था 298 से 273 ईसा। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र है अशोक, और अशोक का शासन रहा था 273 से 232 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक हम अध्ययन कर लिया है। अशोक के बाद मौर्य वंश के जितने भी सम्राट हुए वो सारे कैसे हुए भाई? निर्बल हुए। कैसे हुए? निर्बल हुए, या उत्तराधिकारी थे जो कैसे थे? कमजोर थे। कैसे थे? कमजोर। जिसके कारण कुछ थोड़े थोड़े समय के लिए वो क्या बने? शासक बने। और जो उनका साम्राज्य था वो धीरे 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 क्या हो गया भाई? सिमटता चला गया, कम होता चला गया। तो हम आज अध्ययन करेंगे जिसमें हम देखेंगे मौर्य वंश। क्या देखेंगे भाई? मौर्य वंश। के साम्राज्य का पतन। क्या देखेंगे भाई? मौर्य वंश के साम्राज्य का पतन। हमने लास्ट पढ़ा था अशोक। क्या पढ़ा था भाई? अशोक। और अशोक का जो समय रहा था वो रहा था 298 ईसा पूर्व, सॉरी 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अशोक के बाद इसका पुत्र क्या बना भाई? कुणाल शासक बना। कुणाल क्या बना? शासक। और इसका जो समय रहा था वो कम ही रहा था। इसका समय रहा था 4 वर्ष। कब तक रहा? 4 वर्ष। यानी कि 232 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 232 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। और कब तक रहा भाई? 298 ईसा पूर्व, 228 ईसा पूर्व तक। कब तक रहा? 228 ईसा पूर्व तक। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कुणाल अंधा होने के कारण शासन से हटा। अंधा हो गया, इसलिए इसे क्या करते हैं भाई? शासन से हटा दिया गया। दूसरा,
दिव्य वेदान में इसे धर्म विवर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन कहा गया है। किसको भाई? कुणाल को। अशोक के बाद सम्राट कौन बना? कुणाल बना। और कुणाल का शासन कितने वर्ष तक रहा? 4 वर्ष तक। 4 वर्ष तक शासन। कितने वर्ष तक शासन किया? 4 वर्ष तक। किसने भाई? कुणाल ने। कुणाल के बाद शासक कौन बनता है? दशरथ। कुणाल के बाद शासक कौन बना? दशरथ। कुणाल अंधा हो गया था, जिसे गाड़ी से शासन से हटा दिया गया और क्या बन गया? दशरथ क्या बन गया भाई? शासक बन गया। और जिसका समय रहा था 228 ईसा पूर्व से, कब से कब तक रहा? 228 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक रहा? 228 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक। इसने नागार्जुन की गुफाओं को आजीवकों को दान में दे दिया। ठीक है भाई। आजीविका संप्रदाय जैसा कि हमने बताया था बिंदुसार, इसने कौन सा आजीविका संप्रदाय अपनाया था? आजीविका। ठीक है। इसके जो धर्मगुरु थे वो कौन थे? मक्खीलाल जो गोस्वामी। ठीक है भाई। इसके बाद अशोक ने आजीविकों के लिए चार गुफाएं बनाई। पहले कौन थे भाई? विश्व झोपड़ी, चौपाल, कर्ण और चौथी थी सुदामा। चौथी कौन सी थी? बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। किन के लिए बनवाई थी? आजीविका संप्रदाय के लिए। इसके बाद आजीविका संप्रदाय के लिए ही नागार्जुन ने क्या दिया भाई? गुफाओं को दान किया। कहा कि नागार्जुन गुफाओं को। नागार्जुन गुफाओं को राजा दशरथ ने आजीविकों के लिए दान में दे दिया। इसके बाद हम देखते हैं दशरथ का शासनकाल में कितने वर्ष तक रहा भाई? 4 वर्ष तक। चार वर्ष तक क्या किया भाई? शासन किया। संप्रीत शासक बना, जिसका समय शुरू होता है 224 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक रहा? 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक। लगभग 9 वर्ष शासन किया। कब तक शासन किया? लगभग 9 वर्ष शासन किया। इसके बाद शाल्लुक बना। आगे देखते हैं हम। इसके बाद सलीसुक शासक बना मौर्य वंश का, और इसका शासन था 215 से 200
202 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। कब से कब तक रहा? 215 से 202 ईस्वी तक। और इसने 13 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष? 13 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 13 वर्ष शासन किया। इसके बाद देववर्मन, जिसका समय था 202 ईसा पूर्व से, देववर्मन का शासन कब से कब तक रहा? 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक। और इसका शासन कब तक चला भाई? 7 वर्ष तक। कब तक चला? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष शासन किया। ठीक है भाई। देववर्मन के बाद कौन बना? शतधन्वन। शतधन्वन कौन बना भाई? शतधन्वन बना 195 से 187 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक रहा? 195 से 187 ईसा पूर्व तक रहा। और इसने लगभग कितने वर्ष शासन किया भाई? 5 और 3 8 वर्ष तक। 8 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया भाई? 8 वर्ष इसने शासन किया। और इसके बाद जो शासक बना वो बना वृत्रथ। कौन बना? वृत्रथ, जिसका समय था 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ये कहा रहा भाई शासक रहा। और यह अंतिम मौर्य वंश का शासक था। अंतिम मौर्य वंश का शासक कौन था? अंतिम मौर्य वंश का शासक था। इसके अलावा इसकी हत्या इसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की भाई? पुष्यमित्र शुंग ने की। और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना की। किसकी की? शुंग वंश की स्थापना की। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसके अंतर्गत हमने देखा अशोक। क्या देखा? सबसे पहले हमने मौर्य वंश में देखा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर हमने देखा बिंदुसार, फिर हमने देखा अशोक, फिर हमने देखा कुणाल, फिर हमने देखा दशरथ, कौन देखा भाई? दशरथ। दशरथ के बाद हमने देखा संप्रीत, संप्रीत के बाद हमने देखा सलीसुक, सलीसुक के बाद हमने देखा देववर्मन, देववर्मन के बाद हमने देखा शतधन्वन, और शतधन्वन के बाद अंतिम था जो था वृत्रथ।
ठीक है भाई। समय 322 से 298, ठीक है भाई। इसका 298 से 273, 273 से 232, 232 से 28, 228 से 224, ठीक है भाई। और 224 से 224 से 215, 215 से कितना होगा भाई 202, 202 से 195, 195 से 187 और 187 से 185। ये क्या रहा मौर्य वंश के शासकों का रहा, जिसमें हम मौर्य वंश की स्थापना की बात करते हैं तो किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन रहा, अशोक, ठीक है भाई। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन रहा, भद्रक। इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का, मौर्य वंश समाप्त हो गया। क्या हो गया भाई, मौर्य वंश समाप्त हो गया, ठीक है। इसमें मैंने प्रत्येक लाइन लिखवाई है, प्रत्येक चीज को बताया है, जहाँ जहाँ जो मोस्ट थे उनके बारे में बताया है कि भाई इनके बारे में क्या मोस्ट था। तो यहाँ शालिक सुख देख लिया अपन ने, देवर्मन देख लिया, शतधन्वन देख लिया, भद्रथ देख लिया। भद्रथ क्या था भाई, अंतिम मौर्य वंश का शासक था। अगर इन सारी वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी राजा के संबंध में, किसी कंफ्यूजन है मौर्य वंश के शासक के संबंध में, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में अवश्य पूछ सकता है। आज की वीडियो में हमने बताया कि मौर्य वंश के साम्राज्य का पतन का कारण क्या था। तो पतन का कारण क्या था भाई, पतन का हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसका पतन का कारण क्या था। तो पतन के कारणों में सबसे पहले आता है अशोक के बाद, इसके बाद अशोक के बाद 50 वर्ष तक कमजोर मौर्य वंश के उत्तराधिकारी रहे। अशोक के शासनकाल के बाद 50 वर्ष तक मौर्य वंश के उत्तराधिकारी कैसे रहे भाई, कमजोर रहे। कैसे रहे, कमजोर रहे, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ भाई, मौर्य वंश का पतन हुआ। क्या हुआ, पतन। यानी कि एक छोटा सा मगध साम्राज्य को लेकर संपूर्ण भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। बड़े विस्तार क्षेत्र में इतना साम्राज्य किसी ने विस्तृत नहीं किया था। मौर्य वंश ही एकमात्र प्रथम ऐसा वंश था जिसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा था, ठीक है भाई। इसके बाद इसके शासक कैसे हो गए, कमजोर हो गए, जिनके कारण इनका क्या हो गया भाई, पतन हो गया। और मौर्य वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया वृद्धरथ के साथ। लास्ट वृद्धरथ था। वृद्धरथ के बाद हम पुष्यमित्र शुंग की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम मौर्य वंश के क्या पढ़ेंगे, प्रशासन। इस पर चर्चा करेंगे, मौर्य वंश का प्रशासन, जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे। ये तो थे मौर्य वंश के प्रमुख शासक जो समाप्त हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो भी कमेंट करें। और जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य रूप से दबाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।